Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I welcome you all to the virtual session of computer science. In the last lecture we'll discuss about printers और printers में हमने impact की दोनों types जो हैं वो discuss कर ली थी, character भी और line printers भी. Character printers में आपने पढ़ा था कि डॉट मैट्रिक्स होता है और डेजी व्हील होता है. नेक्स्ट लाइन प्रिंटर में आपने पढ़ा था ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर. ये दोनों इसकी कैटेगरी में फॉल करते हैं और हमने देखा था इसकी कैटेगरी में जितने प्रिंटर्स फॉल करेंगे वो नॉइजी प्रिंटर्स तो होंगे. और इससे पहले हमने देखा था प्रिंटर की डेफिनेशन. प्रिंटर क्या है? एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है. आज हम देखेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बेसिकली आपके पास उन्हीं दोनों कैटेगरीज में डिवाइडेड है, लाइन प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर में. जिस कैटेगरी में आपके पास ये इम्पैक्ट की दोनों टाइप्स डिवाइडेड थी. आपके पास लाइन प्रिंटर में जो फर्स्ट टाइप है वो है लेज़र प्रिंटर की. लेज़र प्रिंटर जो है वो लेज़र बीम पे काम कर रहा होता है. बिल्कुल इसी तरह का मैकेनिज़्म होता है इसका जैसे फोटोकॉपियर मशीन का. लेज़र बीम जाती है और मिरर पे स्ट्राइक करती है. एक आपके पास लेज़र बीम, यहाँ पे आपके पास मिरर लगा हुआ होता है. मिरर रिफ्लेक्ट करेगा इसको किस पे? ड्रम पे लाइट को. मिरर से लेज़र बीम लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी किसके ऊपर? एक ड्रम लगा हुआ होगा उसके ऊपर. जहाँ जहाँ लाइट जो है वो क्या करेगी? जहाँ जहाँ लाइट इस ड्रम पर जाएगी वहीं वहीं जो है इस ड्रम के ऊपर टोनर पाउडर जो है वो लगा दिया जाएगा. यहाँ पर बेसिकली इसके अंदर जो इस्तेमाल होता है वो टोनर पाउडर. जैसे उनमें इंक रिबन इस्तेमाल हो रही थी, इनमें जो है वो टोनर पाउडर्स भी इस्तेमाल होते हैं, इंक भी इस्तेमाल होती है, इंक स्प्रेज, इंक के कार्ट्रिजेस भी इस्तेमाल होते हैं. तो लेज़र प्रिंटर जो है वो लाइन प्रिंटर की कैटेगरी में फॉल करता है. और लेज़र प्रिंटर कैसे काम करता है? लेज़र बीम जाएगी, मिरर पे स्ट्राइक करेगी, मिरर से जो है वो आपकी लेज़र जो है वो जाकर इस सिलीनियम ड्रम के ऊपर जो है वो हिट करेगी. जहाँ जहाँ ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी इस ड्रम के ऊपर वहीं वहीं जो है टोनर पाउडर पेस्ट कर दिया जाएगा. टोनर पाउडर पेस्ट कर दिया जाएगा. उसके बाद पेपर को लेकर इस पेपर के ऊपर वही टोनर पाउडर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा. इस तरह से जो है लेज़र प्रिंटर जो है आपके पास प्रिंटिंग कर रहे होते हैं. ये बड़ी फ़ाइन क्वालिटी की प्रिंटिंग करते हैं आपके पास. और एक और बात, यहाँ पे जो ड्रम लगा हुआ होता है वो सिलीनियम ड्रम होता है. सिलीनियम का मटेरियल इसलिए इस्तेमाल करते हैं हम ड्रम के लिए क्योंकि वो लेज़र लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर. अच्छा जी, ये था आपके पास लेज़र प्रिंटर. लेज़र प्रिंटर हमने देखा लेज़र बीम पे काम कर रहा होता है. इसके अंदर एक सिलीनियम ड्रम लगा हुआ होता है. एक अदद मिरर भी होता है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर जा रही होती है. और इसके अलावा अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड होती है 4 to 25 ppm. ppm मतलब पेज पर मिनट, यानी 4 से 25 पेजेस पर मिनट तक ये प्रिंट करवा सकता है. रिलेटिवली हाई कॉस्ट क्योंकि इतनी अच्छी प्रिंटिंग दे रहा होता है, इतनी फ़ाइन क्वालिटी प्रिंटिंग कर रहा होता है ये, इस वजह से इसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है. और पर मिनट 25 पेजेस प्रिंट कर रहा होता है. ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि क्वालिटी और स्पीड पर डिपेंड कर रही होती है आपके प्रिंटर की कॉस्ट. अच्छा जी, इसके अलावा हमने देखा कि वो टोनर पाउडर जो है वो इस्तेमाल करता है. इसके बाद आपके पास कैरेक्टर प्रिंटर है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में. अब एक और बात याद रखिएगा कि प्रिंटर आपके पास हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो साइलेंट प्रिंटर्स होते हैं. तो आप इन दोनों में ये कैरेक्टरिस्टिक ऐड कर सकते हैं कि दीज आर द साइलेंट प्रिंटर्स. अच्छा जी, थर्मल प्रिंटर क्या है? कैरेक्टर प्रिंटर में आपकी फर्स्ट टाइप है थर्मल प्रिंटर. फिर है आपके पास इंकजेट प्रिंटर. थर्मल प्रिंटर आपके पास किस तरह का प्रिंटर होता है? थर्म बेसिकली, थर्म का मतलब आपको भी पता होगा कि हीट होता है. तो ये इसका जो मैकेनिज़्म है वो बाय हीटिंग मैकेनिज़्म ये प्रिंटिंग कर रहा होता है. इसकी प्रिंटिंग के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ पेपर आता है दैट इज़ कॉल्ड वैक्सी पेपर, जो वैक्स से बना हुआ होता है. वैक्सी पेपर होता है जिसकी एक साइड जो होती है वो केमिकली कोटेड होती है और दूसरी साइड जो होती है वो रफ़ होती है. जो इसका स्मूथ सरफेस वाला एरिया होता है, केमिकली ट्रीटेड जो एरिया होता है, उसी के ऊपर जो है वो बर्निंग का प्रोसेस करवाया जाता है. डॉट्स को स्पेसिफिकली डॉट्स को बर्न किया जाता है. जहाँ जहाँ बर्निंग का प्रोसेस हो रहा होता है वहाँ से आपकी जो
प्रिंटिंग है वो वाज़ेह हो जाती है। इस तरह से जो है वो थर्मल प्रिंटर काम कर रहा होता है। इंक एंड स्मेयर, भाई आपको पता है कि वैक्स जो है वो सनलाइट में ऑब्वियस सी बात है कि वो ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप इसको सनलाइट में रखेंगे तो वो इसकी इंक क्या होगी, फैल जाएगी और इसकी प्रिंटिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। ये भी हाई क्वालिटी कलर आउटपुट जो है प्रोड्यूस करता है, जबकि इसकी स्पीड जो होती है वो होती है 0.5 से 4 ppm, यानी आधे से 4 पेजेस तक ये पर मिनट में प्रिंट कर सकता है। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। थर्मल प्रिंटर बाय हीटिंग मैकेनिज्म जो है वो प्रिंटिंग कर रहा होता है। इसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ पेपर आता है जिसे वैक्सी पेपर कहते हैं, जिसकी एक साइड जो है वो केमिकली कोटेड होती है और अदर साइड जो होती है वो रफ़ होती है। जो केमिकली ट्रीटेड साइड होती है उसको जो है उसके ऊपर जो है प्रिंटिंग करवाई जाती है बाय बर्निंग। जहाँ जहाँ से वो बर्न होता है वहाँ वहाँ से प्रिंटिंग जो है वो नुमाया हो जाती है। अब नेक्स्ट आपके पास और क्या चीज़ देखी थी हमने, इसकी स्पीड 0.5 से 4 पेजेस पर मिनट तक जो है ये प्रिंट कर सकता है। नेक्स्ट आपके पास है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर किस तरह से काम कर रहा होता है आपके पास, इंकजेट प्रिंटर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज ड्रॉप जो है वो हिट करते हैं पेपर पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैकेनिज्म या फिनोमेना जो है इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इंकजेट के अंदर कौन सा मैकेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है। जबकि थर्मल में हमने हीट का मैकेनिज्म इस्तेमाल किया था, लेज़र वाले में हमने लेज़र बीम का इस्तेमाल किया था, लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। अच्छा जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है। जो इंक होती है वो आपके पास चार्ज्ड इंक होती है और इंक के जो होते हैं वो कार्ट्रिजेज होते हैं, उसको नोजल्स लगे हुए होते हैं, उस नोजल्स में से इंक को स्प्रे करवाया जाता है उस स्पेसिफिक एरिया पे जहाँ प्रिंटिंग होनी होती है। इस तरह के नोजल्स लगे हुए होते हैं उसमें, इससे आप कलर प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। और एज़ कम्पेयर टू दीज टू ये बड़े लेस एक्सपेंसिव प्रिंटर्स होते हैं। मोस्टली होम यूज़ के लिए जो है वो इंक जेट प्रिंटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो ये 1 से 4 पेजेस पर मिनट तक प्रिंट करवा सकता है। और अगर हम इन तीनों का कंट्रास्ट देखें या हमारे पास इन तीनों का कंपैरिजन करने को आए या इम्पैक्ट और नो इम्पैक्ट का कंपैरिजन करने को आए, तो अब हम बड़े इजीली जो है इसको अपने पेपर में डिस्कस कर सकते हैं। बाय द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट हम उसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, उसका मैकेनिज्म लिख सकते हैं और सारी चीज़ें। लेज़र बीम आपने पढ़ा, वो लेज़र प्रिंटर आपने पढ़ा कि भाई वो लेज़र बीम पे काम कर रहा होता है। सेकेंड आपके पास थर्मल प्रिंटर है, वो हीटिंग मैकेनिज्म पे जो है वो काम कर रहा होता है। स्पेशल पेपर के ऊपर प्रिंटिंग होती है, द पेपर इज कॉल्ड द वैक्सी पेपर। इंकजेट प्रिंटर्स जो हैं आपके पास उसके अंदर नोजल्स लगे हुए होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज इंक जो होती है वो जो है वो पेपर पे स्प्रे की जाती है। और हमने ये देखा बाकी दो के मुकाबले में ये लेस एक्सपेंसिव है। और इसकी अगर हम स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड है 1 to 4 पेजेस पर मिनट। इसके अलावा हम एक और आउटपुट डिवाइस डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।